इससे पिछले वाले क्लास आप नहीं देखे हैं, 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन बताए हुए हैं, आप जाकर उसे देख लें। आज हम कुछ नियम है इस 7 नंबर का जो हम बताएंगे, तभी आपका हिसाब बनेगा। कहता गुणात्मक प्रतिलोम, कोई भी चर संख्या दिया रहेगा और इसे उसी संख्या से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो वह गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। गुणात्मक प्रतिलोम में आप चलते हैं गुणात्मक क्रम विनिमय। कोई चर a/b गुना c/d बराबर c/d गुना a/b हो, वह क्या कहलाता है? गुणात्मक क्रम विनिमय कहलाता है। यह चर है, इसी संख्या को केवल हम ई पार में पलट देते हैं संख्या को, तो वह क्या हो जाएगा? गुणात्मक क्रम विनिमय गुण हो जाएगा। अब चलते हैं गुणात्मक सहचार्यता नियम। कौन सा? गुणात्मक सहचार्यता नियम। अब कोई संख्या दिया रहेगा इस रूप में a/b गुना c/d गुना e/f, और उसमें किसी एक संख्या को 2 पद में घेरा हुआ हो, फिर पुनः इस संख्या को a/b गुना c/d गुना e/f हो और उसमें 2 संख्या गुना घेरा हो, वह क्या होता है? गुणात्मक सहचार्यता नियम हो जाएगा। अब चलते हैं शून्य का गुणात्मक नियम। शून्य का गुणात्मक नियम क्या होता है? कोई भी चर संख्या दिया रहेगा और उसे अगर 0 से गुणा कर देंगे तो वह कहलाएगा शून्य का गुणात्मक नियम। पुनः चलते हैं, इससे हम बताते हैं एक बार गुणात्मक नियम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? कोई भी चर संख्या दिया हो और उसे उसी संख्या से केवल ऊपर नीचे क्या कर देंगे? इस b को ऊपर और a को नीचे कर देंगे, वह जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। फिर गुणात्मक क्रम विनिमय। गुणात्मक और क्रम में हो, a/b गुना c/d, क्या हो? क्रम में चल रहा है abcd तक, फिर क्या कहते हैं उसी को c/d और a/b को गुना कर दे उस पर ले जा को, तो वह हो जाएगा गुणात्मक क्रम विनिमय। अब गुणात्मक सहचारी नियम। a/b गुना c/d हो गुना e/f हो, कोई 2 गो चर को लेकर एक ब्रैकेट रख लेंगे और एक चर को बाहर कर देंगे, फिर a/b ई पर करके फिर 2 चर को क्या करेंगे? ले लेंगे, एक बार इसको लेंगे एक बार इसको लेंगे, देखो संख्या हम ले लिए हैं, वह हो जाएगा आपका गुणात्मक सहचारी नियम। अब आते हैं शून्य का गुणात्मक नियम। शून्य का गुणात्मक नियम होता है कोई चर संख्या दिया रहेगा और उसे अगर 0 से गुणा कर देंगे तो वह हो जाएगा शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम। अब चलते हैं गुणात्मक क्रम विनिमय। कौन सा नियम हुआ? कौन सा गुणधर्मों का नियम का पालन करता है? गुणात्मक क्रम विनिमय नियम के गुणधर्मों का नियम का ही पालन करता है। यही आपका आंसर हो गया। गुना -7/4 गुना 1/3 इक्वल -5/2 गुना -7/4 गुना 1/3। इसे कौन सा नियम कहते हैं? गुणात्मक सहचार्यता नियम कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं? गुणात्मक, इसका आंसर हो जाएगा गुणात्मक सहचार्यता नियम। कौन सा एक गुणधर्मों का नियम का पालन करता है? गुणात्मक सहचार्यता नियम। -4/7 गुना 1 बराबर 1 गुना -4/7, फिर पाते हैं -7/4। यह कौन सा नियम का प्रयोग करेगा? यह गुणात्मक तत्सम नियम का उपयोग होगा इसमें। यह गुणधर्मों का नियम का उपयोग करेगा। कौन सा? गुणात्मक तत्समक नियम का ही पालन करता है। इसका भी हम नियम लिखाए थे शुरू में बेसिक में। यह कौन सा नियम का पालन करता है? देखो -9/16 गुना 16/-9 को केवल संख्या को पलटा दिया है तो क्या हो जाएगा? गुणात्मक प्रतिलोम। क्या हो जाएगा? देखो ऊपर नीचे कटाएंगे तो एक ही जगह, ये देखो 16/-9 है
तो क्या किया, गुणों में -9/16 कर दिया, तो क्या गुना है तो गुणात्मक लिखा जाएगा, और उल्टा है तो क्या करेंगे, प्रतिलोम। इसका आंसर हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक सहचारी नियम का पालन कर रहा है। F नंबर, -17/9 गुना 0, तो कोई संख्या है अगर उसे 0 से गुना करते हैं तो कौन सा नियम का पालन करता है, शून्य का गुणात्मक गुण, यह नियम पालन करता था। इसका नियम लिखाए थे हम, कोई भी चर दिया रहे अगर उसे 0 से गुना करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वह कौन सा नियम, शून्य का गुणात्मक गुण का नियम करता है। ये आपका आंसर हो गया। उनको सॉल्व करते हैं, कटाते हैं। इसमें संख्या को केवल कटाना है। इसमें 7 से कटा तो 7 चौके 28 यहाँ कटा देते हैं, और फिर 15 का 15 15 दूनी 30 कटाते हैं, 7 का 7 ऐसे कटाते हैं, 2 1 का 2 2 1 का 2, ये भी कट गया। फिर ऊपर में कुछ नहीं बचा, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस को यहाँ से माइनस कटा दो। अब देखो इसे हम 3 से कटा सकते हैं, कटेगा 7 से कटेगा, 7 3 21, 7 5 35, अब नहीं कटेगा, 7/25 से ही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन का था मान ज्ञात करें, केवल समीकरण को हल करना है। 2 नंबर में गुना 17/21 ब्रैकेट में है गुना 36/85 गुना 30/18। अब से एक सॉल्व करते हैं। 3/5 गुना -17/21 गुना 36/85 गुना 30/18। अब इसे हम कटाते हैं। 18 का 18, 18 दूनी 36, 17 का 17, 17 17 5 85, 3 का 3 7 21, 6 5 5 का 5 5 6 30। अब कोई संख्या कटने वाला है, नहीं कटने वाला। ऊपर संख्या गुना कर दें, ऊपर बचा 2 गुना 6 और नीचे बचा 5 गुना 7, 12/35। यही आपका आंसर हो गया। अगर दोनों का मान बराबर हो जाता है तो सत्य होगा, अगर दोनों का मान बराबर नहीं होता है तो वह असत्य होगा। तो हम इसे हल करते हैं, कटाते हैं। हम क्या करेंगे, 2/3, और अब देखो भाग हैं तो क्या हो जाएगा, इस संख्या को पलटा देंगे तो 9/-8 हो जाएगा। अब इसे कटाते हैं, 3 का 3, 3 3 9। अब इसे कटाते हैं, 2 1 का 2, 4 दूनी 8। अब कटाते हैं तो 3/4 होता है, यह माइनस में हो गया और यह इक्वल हो गया, -8/9। अब क्या करें, भाग हैं, इसको गुना कर देंगे, संख्या को पलटा देंगे, 3/2 हो जाएगा। अब 3 से कटा, 3 का 3, 3 3 9। इसे कटा दें, 4 का 4 दूनी 8, तो हम -3/4 बराबर 4/3। तो क्या देखते हैं, दोनों का मान बराबर है, नहीं बराबर है। नहीं बराबर है तो क्या लिखेंगे, असत्य लिखेंगे। असत्य है ही आंसर आपका। आपका ये असत्य हो गया। देखो दोनों का मान देखो, 3/4 यहाँ है, यहाँ 4/3 है। अगर यही संख्या ऊपर रहता और 4 नीचे रहता तो सत्य होता, लेकिन यहाँ क्या हुआ, यही 4 संख्या जो है इधर का, तो ये क्या हो गया, 4 ऊपर चला गया और 3 नीचे रह गया। यहाँ देखते हैं -3/4 है, यहाँ -3.5 है, लेकिन माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है, लेकिन संख्या तो बराबर नहीं ना, इसलिए संख्या बराबर नहीं है तो यह असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा भी था कि जो संख्या दिया हुआ है यह सत्य है या असत्य है, तो हम देखें दोनों जब बराबर नहीं है तो क्या हो गया, यह असत्य हो गया। अगर इसे कोई डाउट रहा होगा तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बी नंबर। ये ए था, अब बी चलते हैं। अब देखेंगे संख्या को, इस संख्या को इधर साइड
बनाए सॉल्व करेंगे और इस संख्या की इधर सॉल्व करेंगे। अगर दोनों संख्या का मान बराबर हो गया तो हम सत्य लिखेंगे, अगर दोनों संख्या का मान बराबर नहीं हुआ तो हम असत्य लिखेंगे। अब इसे हम यहाँ क्या है भाग में से क्या करेंगे, कुछ नहीं तो यहाँ 1 छिपा हुआ है, -9/1 कर देंगे, भाग है क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। और इधर करते हैं 3/4, कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा, तो क्या हो जाएगा 1 ऊपर हो जाएगा, 9 नीचे चला जाएगा, वो भी माइनस में, ये भी माइनस में है। अब संख्या कराते हैं, 3 चौके 12, अब यहाँ से कराते हैं 3 का 3 है, 3 3 9। अब हम संख्या गुना करते हैं, ऊपर 3 गुना 4 हुआ यहाँ, और यहाँ बराबर हो जाएगा, यहाँ 1 गुना 1 हो जाएगा और 4 गुना 3 हो जाएगा माइनस में। अब हम गुना करते हैं, यहाँ 12 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1/-12। तो हम देखते हैं क्या LHS और से बराबर हैं दोनों, नहीं बराबर हैं। अगर बराबर यही अगर नीचे ऊपर 1 रहता, यहाँ माइनस लगा रहता और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ अगर यही संख्या जिस तरह रूप में ऐसे ही रहता और ये संख्या के रूप में अगर ऊपर 1 लगता और नीचे -12 होता तो ये सत्य होता, लेकिन क्या है संख्या बराबर नहीं, इसलिए असत्य आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन दिया है, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं हो। 0 हुई एक ऐसी संख्या है जो इसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। अगर 0 को 0/0 करेंगे तो क्या 0 ही हो जाएगा, इसका कोई व्युत्क्रम नहीं होगा। यह आपका आंसर हो गया। परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान हो, एक अपने व्युत्क्रम के समान होता है ना, इसका आंसर यही हो गया आपका। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान हो, ऋणात्मक के, देखो क्वेश्चन को सीन और क्या कहता है, ऋणात्मक के समान हो। क्वेश्चन मिलाते हैं, पहले क्वेश्चन एक बार मिलाते हैं फिर इसका आंसर देते हैं। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान हो, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान हो, क्या हो जाएगा, अपने ऋणात्मक के समान हो, 0 आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। डी नंबर क्वेश्चन है, क्या परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत सदैव सम्मिलित होते हैं। क्या परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। क्या परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। और फिर दिया है, क्या परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत सदैव क्रम विनिमय है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्या परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत सदैव क्रम विनिमय है। ई नंबर क्वेश्चन कहता है हाँ या नहीं, आंसर देना। क्या परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत सदैव सम्मिलित होते हैं, नहीं होते हैं। ई एफ नंबर में कहता है, क्या परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत सदैव साचार्य होते हैं। एफ नंबर 10 का एफ नंबर में कहता है, क्वेश्चन पहले मिला लेते एक बार। क्या परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत साचार्य होते हैं। क्या होते हैं, साचार्य होते हैं। डी नंबर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नहीं मिले, क्वेश्चन क्या परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत सदैव सम्मिलित होते हैं, डी नंबर में हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नहीं। ई नंबर में क्या परिमेय संख्या सम्मिलित होते हैं, नहीं। एफ नंबर देखते हैं, क्या परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत सदैव साचार्य होते हैं, इसका भी आंसर हो जाएगा नहीं। क्या हम 1 को 0 से भाग कर सकते हैं। देखो भाग तो हम कर सकते हैं लेकिन इसका मान 0 आएगा तो हम नहीं कर सकते हैं। यही आपका 10 नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ।